गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और आज जो हिस्ट्री में जो चीज बताने जा रहा हूँ वो एक नया चैप्टर है और वो शुरू हो रहा है आज आपका वैदिक काल। हम लोग क्या आज पढ़ते हैं? आज हम लोग वैदिक काल, ठीक है। आज हम लोग वैदिक काल शुरू करते हैं और वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो कि वैदिक काल क्या है और इसके बारे में कैसे समझना है। तो आइए थोड़ा इसको और देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं क्या है वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल, वैदिक काल का पूरा जो समय है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व इसका समय है। कितना? 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का समय है। अब वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय है। इसके बाद जो आता है आपका अगला वो है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। पहले तो समय जान ले अच्छी तरीके से कि जो वैदिक काल का जो समय है वो क्या है। हम कहेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक दो अलग अलग भागों में बटा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है? और दूसरी बात जान लीजिए कि वैदिक काल जो आती है वो आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आदि इतिहास, आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं? आदि इतिहास का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसा इतिहास जो उपलब्ध तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, यानी उसकी गूढ़ लिपि है। मेरे पास लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते हैं, उसको कहते हैं हम, आप कह सकते हो, आदि इतिहास। तो इस संपूर्ण वैदिक की जानकारी हमें जानने के लिए दो स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। एक है साहित्यिक और दूसरा है आपका पुरातात्विक। यानी हमें इसकी जानकारी जो है, एक हमको इसकी जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत से, साहित्यिक स्रोत से इसकी जानकारी मिलती है, और दूसरी जो हमको मिलती है वो पुरातात्विक स्रोत से। किससे मिलते हैं? पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत से हमें दो इससे स्रोत से जानकारी मिलती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। आदि इतिहास के अंतर्गत आता है और इसको हम लोग दो भाग में समझते हैं और इसकी जानकारी हमको साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीज हमको समझना है। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला स्थान जो आता है वो आता है वेद का आता है। और वेदों की संख्या कितनी है? वो है 4। वेद का आता है और वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो पहले हम ये देखते हैं वेदों का वर्गीकरण। वेदों का वर्गीकरण, पहले हमें यह समझना है कि वेदों का वर्गीकरण क्या है। वेदों का वर्गीकरण हम इसको 4 भाग में बांटेंगे। पहला है आपका, पहला है आपका, ध्यान रखिएगा, पहला जो है आपका संहिता। क्या है? संहिता। दूसरा है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा है आपका अरण्यक। तीसरा क्या है आपका? अरण्यक। और चौथा जो है आपका उपनिषद। उपनिषद। ये वेदों के वर्गीकरण में इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो हमें ये तो हम आपको बताएंगे, अरण्यक कहेंगे तो पढ़ा देंगे, उपनिषद कहेंगे तो आगे पढ़ा देंगे, शायद मैंने पढ़ाया है। लेकिन यहां पर क्योंकि हम वेदों के बारे में फिर से बताएंगे, क्योंकि विशेष जानकारी शायद स्रोतों में नहीं बताई होगी, तो यहाँ वैदिक काल में आपको बताएंगे। तो साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला जो नाम आएगा
जो पहला नाम आएगा उसका नाम है नंबर 1 ऋग्वेद। क्या लिखा मैंने? ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है आपका? अथर्ववेद, सॉरी सामवेद। सामवेद। और चौथा जो है आपका अथर्ववेद। ये 4 वेद आपके हैं। मैंने चारों वेद बताया आपको कौन से हैं। एक है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद और चौथा जो है आपका अथर्ववेद है। तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद जो होता है इसकी जो हेलो उपासना हो। सर। हाँ। सर ये यस। संहिता के अंतर्गत आएगा ये चारों वेद? हाँ, संगीता के अंतर्गत आएंगे। ये ऋग्वेद ठीक संगीता है सर। कहलाएगा, ये यजुर्वेद संगीता कहलाएगा, ये सामवेद संगीता कहलाएगा, ये अथर्ववेद संगीता कहलाएगा। हमने आयोग ओके बनाया सर, ना, ठीक है। देखेंगे ठीक है। जी जी आयोग बनाया हमने। ठीक। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का मतलब है कि ज्ञान की उपासना, ज्ञान। यजुर्वेद का मतलब होता है कर्म। और सामवेद का मतलब होता है उपासना। और अथर्ववेद का अर्थ होता है विविध। क्लियर हो रहा है? मैंने कहा ऋग्वेद जो है वो क्या है? वो ज्ञान है। ऋग्वेद क्या है? वो ज्ञान है। और यजुर्वेद क्या है? वो कर्म है। सामवेद क्या है? उपासना है। और अथर्ववेद जो क्या है? वो आपका संहिता है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और माना यह जाता है कि वेदों के संकलन करता, वेदों के संकलन करता करता वेद व्यास थे। कौन थे? वेदों के संकलन करता वेद व्यास थे। इसका उल्लेख महाभारत में, महाभारत में मिलता है। मैंने क्या कहा? वेदों के संकलन करता जो है वेद व्यास है। इसका उल्लेख हमें किस ग्रंथ मिलता है? तो आप सीधे कहोगे इसका उल्लेख हमें महाभारत में, इसका उल्लेख मिलता है कि इसके संकलन करता वेद व्यास थे। कौन कौन? ये 4 वेद। जो ज्ञान की हमें जानकारी दे वो ऋग्वेद, जो कर्म की जानकारी दे वो यजुर्वेद, जो उपासना की दे वो सामवेद, जो विविध यानी हर प्रकार की जानकारी दे वो कौन सा आएगा आपका? यह आपका कहलाएगा जो है अथर्ववेद। अब इसको लेकर के ध्यान देना, इसको लेकर के यानी जो मैंने ये बताया है कि वेद व्यास ने, मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे ये चीजें। क्या लिखा मैंने? वेद व्यास ने चारों वेदों को, चारों वेदों को अलग अलग नामों से पुकारा है। अलग अलग नामों से पुकारा है। क्लियर हुआ? मैंने कहा, कट तो नहीं रहा है? मैंने कहा अलग अलग नामों से इसको पुकारा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलग अलग नामों से इसको पुकारा है। ज्ञान को किस नाम से पुकारा है? यानी ऋग्वेद को किस नाम से पुकारा है? तो ध्यान रखिएगा, पायल। इसको किस नाम से पुकारा है? यानी ऋग्वेद को पायल, ये इसको बता रहा हूं। ये इसको पुकारा है किससे? इसको इसको कर दिया ऐसे, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ऋग्वेद को पुकारा है पायल। किसने कहा है? वेदों ने ऋग्वेद को पायल कहा है। यजुर्वेद को वेशपायन कहा है। वेशपायन कहा है। सामवेद को, सामवेद को जैमिनी कहा है। क्या कहा है? सामवेद को जैमिनी कहा है। और अथर्ववेद को सुमंतु कहा है। क्या कहा है? सुमंतु कहा है। ये नाम दिए हैं किसने? ये चारों नाम दिया है किसने? ये नाम दिया है, ये वेद व्यास। ये वेद व्यास ने चारों वेदों के नाम दिया है। क्या दिया है? इसको नाम दिया है फायल,
ठीक है, इसका नाम क्या दिया है? पैल दिया है। ऋग्वेद का नाम, यजुर्वेद का वेशपायन दिया है, अच्छी तरह से वेशपायन, वैशपायन, वैशपायन दिया है। इसका नाम दिया है इन्होंने जैमिनी दिया है, और अथर्ववेद का नाम इन्होंने सुमंतु कहा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये उल्लेख मिलता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, भागवत पुराण में, भागवत पुराण में कहा गया है, कहा गया है कि एक ही वेद था। एक ही, क्या लिखा मैंने? लिखा, भागवत पुराण में कहा गया है कि एक ही वेद था, ठीक है, यानी प्रथम एक ही वेद था। लेकिन बाद में वेदों को तीन मुख माने गए हैं। मुख वेद, मुख वेद तीन ही माने गए हैं। क्या है? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद। और इन तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? इन तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है, ध्यान रखेगा। यानी तीन वेदों के समूह को कहते हैं त्रयी कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना, तीन वेदों की कहते हैं त्रयी। यजुर्वेद जो है वो ज्ञान का, ध्यान देना, यजुर्वेद जो है वो ज्ञान का कर्म है, ज्ञान का, ज्ञान की विद्या है, ज्ञान की विद्या है। यजुर्वेद क्या है? ज्ञान की विद्या है। यजुर्वेद जो है वो कर्म की विद्या है, कर्म की विद्या है। और सामवेद जो है वो किसकी? उपासना की विद्या है, उपासना की विद्या है। देख लीजिए, कटा तो नहीं? ठीक, क्लियर है? मैंने कहा ज्ञान की विद्या क्या है? यजुर्वेद ज्ञान की विद्या है, सामवेद जो है कर्म की विद्या, और यजुर्वेद कर्म की विद्या, और सामवेद जो है उपासना की विद्या। इन तीनों वेदों को त्रयी कहा गया। ध्यान से देख लीजिए, चौथा वेद इसके अंदर नहीं आता। अगर क्वेश्चन आता है तो त्रयी वेद कौन कौन से हैं, तो त्रयी वेद में आप सीधे सीधे बता देंगे, या ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों नाम दिए हुए हैं। क्लियर हो रहा है? आगे आइए हम लोग देखते हैं कि मनुस्मृति, ध्यान देना, मनुस्मृति, मनुस्मृति में, मनुस्मृति में इन तीनों वेदों का संबंध बताया है। संबंध अग्नि, संबंध अग्नि, वायु और सूर्य से बताया है। किससे बताया है? अग्नि, वायु और सूर्य से बताया है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको भी बताया, मैंने ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान किससे है? इससे है। ये ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक क्या है? अग्नि है, ऋग्वेद से जुड़ा है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में होता है कर्म, कर्म, कर्म का प्रतीक क्या है? वायु है। और सामवेद जो है वो क्या है? उपासना, उपासना का प्रतीक क्या है? तो आप कहोगे सूर्य है। ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किताबों में ये नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद त्री में नहीं आता है, ये तीन वेद आते हैं, ध्यान रखिए। कहीं ये किताब में नहीं लिखा है, ये मैंने स्पेशल जो है ये वेद और पढ़ा है, वेद किताब लेके आए थे, उसमें ही दिया हुआ सब ये। तो ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति में पहली बात तो भागवत पुराण कहता कि केवल एक ही वेद है, ठीक है। अब और महाभारत कहता है कि इन चारों वेदों के जो रचनाकार हैं वो वेदव्यास हैं। और मनुस्मृति में कहा गया तीनों वेदों का संबंध अग्नि, तो अग्नि ज्ञान का प्रतीक है, वायु कर्म का प्रतीक है,
उपासना का प्रतीक क्या है? सूर्य है। तो ये आपके, ये अतिरिक्त मैंने जो बताया, चाहते तो मैं डायरेक्ट वे से शुरू कर देता, लेकिन नहीं, आपको ये जानना जरूरी है। और अब हो सकता है कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में, समझना मेरी बात को, शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में उल्लेख हुआ है कि चारों वेद क्या है? अपौरुषे हैं। चारों वेद क्या है? अपौरुषे हैं। अपौरुषे हैं। अपौरुषों का मतलब क्या होता है, समझ रहे इसको आप लोग? मैंने कहा शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में उल्लेख हुआ है कि चारों वेद अपौरुषे हैं। अपौरुषों का मतलब होता है न पुरुष ने इसकी रचना की है, न नारी ने रचना की है। अपौरुषों का मतलब है कि न पुरुष और न नारी, नारी मतलब औरत ने रचना की है, बल्कि ये ईश्वरी ये क्या है? ग्रंथ या पुस्तकें हैं। बल्कि ये माना जाता है कि ये क्या है? ये स्वतः उत्पन्न हुई हैं, यानी बल्कि ये कहते हैं, किसमें उल्लेख? हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं किसमें उल्लेख है? केवल इसकी बात कर रहा हूं। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि ना तो पुरुष ने इसकी रचना की है, ना महिला ने इसकी रचना की, बल्कि ये ईश्वरी पुस्तकें हैं जो स्वतः निर्मित हो गई हैं। ठीक है ना? तो ये कहा जाता है चारों वेदों के बारे में। अब आइए हम लोग एक एक वेदों के बारे में विद डिटेल से जानते हैं कि वैदिक काल में कैसे कैसे इसका हम जानकारी मिलती है। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं चारों वेदों में सबसे पहला वेद जो है, आप जानते हो, चारों वेदों में सबसे पहला वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है? सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है? ऋग्वेद का अर्थ मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद का जो अर्थ है वो है क्या? ज्ञान। ऋग्वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेदिक काल में रचना की गई थी। ठीक है? ध्यान रखिएगा, ऋग्वेदिक काल में इसकी रचना की गई थी। तो ऋग्वेद की रचना, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान। और इसकी जो रचना है वो कब की गई है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेदिक काल में कहां की गई? तो कहोगे सप्त सैंधो प्रदेश में की गई थी। और सप्त सैंधो प्रदेश के कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कहेंगे अफगानिस्तान। ठीक है? और कहां की? और साथ में कह सकते हैं पंजाब। इन स्थानों की जो नदियां थी, इन नदियों के एरियो में जो बसा हुआ था, आगे हम पढ़ाएंगे जब व्याख्या करेंगे, तो सब सैंधो प्रदेश को कहते हैं। यहाँ की पंजाब की 7 नदियां और अफगानिस्तान की 4 नदियां, इन संपूर्ण क्षेत्र को हम सप्त सैंधो प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो हमने आपको यह बताया है कि ऋग्वेदिक काल की रचना कहाँ की गई? तो आप कहोगे सप्त। अगर आता है क्वेश्चन तो आप कहोगे यहां, कब से कब। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद में हमें क्या क्या उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हमें सबसे पहले कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो आप जानते हो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो आप जानते हो कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आप कहोगे ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल हैं। अब बात करते हैं 10 मंडल के बारे में, हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है?
तो 10वें मंडल, 10 मंडल हैं तो हम एक एक मंडल बताते हैं। तो यह मैं लिखता हूं यहां पर प्रथम मंडल। प्रथम मंडल, प्रथम मंडल की जो रचना है, ये रचना किसने की है? तो कहेंगे शतर्चिन। शतर्चिन ऋषि परिवार द्वारा, ऋषि परिवार द्वारा इसकी रचना की गई है। मैंने कौन सा ऋषि बताया? शतर्चिन। ध्यान दीजिएगा, कौन परिवार? शतर्चिन परिवार के द्वारा प्रथम मंडल की रचना की गई है। द्वितीय मंडल की रचना हम लोग बात करते हैं। द्वितीय मंडल की, द्वितीय मंडल की रचना गृत समद, गृत समद, ध्यान रखिएगा कौन ऋषि हैं? गृत समद, ठीक है, भार्गव, गृत समद भार्गव ऋषि परिवार के द्वारा की गई है। तो दूसरा कौन सा है? गृत समद, ठीक है, ये है आपका। तीसरा आपका है, तीसरा मंडल, तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा। ध्यान रखिएगा किसने की है? विश्वामित्र ने। किसकी? विश्वामित्र ऋषि के परिवार के द्वारा इसकी रचना की गई है, जिसको हम लोग कहते हैं विश्वामित्र। चौथी बात करते हैं, चौथा, चौथा जो आपका है मंडल, वो वामदेव, वामदेव और अंगिरस, दो लोगों ने मिलकर किया है। वामदेव और अंगिरस ऋषि द्वारा। अंगिरस लिखा है, इसको ठीक से लिख दीजिएगा, अंगिरस, अंगिरस इनके द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, चौथा मंडल वामदेव और अंगिरस के द्वारा। पांचवा मंडल, पांचवें मंडल की पांचवा मंडल, पांचवा मंडल जो है वो अत्रि द्वारा, अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है। अब हम लोग बात करते हैं छठे मंडल की, बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो छठे मंडल की जो रचना की है, किसने की है? यानी इसको हम कहेंगे, ये पांचवा, ये कहेंगे छठा, तो ये कहेंगे छठा या षष्टम, छठा मंडल कहेंगे भारद्वाज ऋषि द्वारा। भारद्वाज ऋषि द्वारा, परिवार के द्वारा इसकी रचना की गई है। फिर हम लोग बात कर देंगे सातवां मंडल। सातवां मंडल, जो सातवां मंडल की रचना जो की गई है वो है वशिष्ठ परिवार द्वारा। कौन है? वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि परिवार के द्वारा इसकी रचना की गई है, सातवां। तो अब हम लोग बात करते हैं आठवां मंडल, ठीक है। तो आठवां मंडल जो है किसने की है? आठवां मंडल, तो आठवां मंडल जो है वो किसने की है? वो शायद अंगिरस है। कौन है? कन्म, कन्म और अंगिरस, कन्म और अंगिरस परिवार के द्वारा इसकी रचना की गई है। अंगिरस ऊपर चौथा भी किया है वामदेव के साथ में। फिर नवे की बात करता हूं, तो नवे मंडल के जो हैं वो कौन है? तो नवे मंडल के कहेंगे वशिष्ठ। नवा मंडल, नवा, नवा मंडल जो है वो कौन है? तो कहेंगे वशिष्ठ। वशिष्ठ ऊपर भी किया है, कौन सा मंडल किया है? वशिष्ठ कहीं भी किया है, ये सातवें मंडल में किया है। और 10वां मंडल, कट तो नहीं रहा है, 10वां मंडल जो है, पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, तो एक साथ लिखे गए थे, यानी यहां पर 10वां मंडल। तो 10वां मंडल जो है किसने? शतर्चिन ने। कौन है? शतर्चिन ने। तो ये आपके जो है मंडल हैं, कुल कितने मंडल हैं? ये 10 मंडल हैं जो मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से ध्यान दे लें, पहला मंडल, फिर से ध्यान दें, क्योंकि देखिए मंडल, अब क्वेश्चन मंडल पे पूछने लगे हैं, आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से मंडल हैं? प्रथम मंडल कौन है? तो कहेंगे शतर्चिन। द्वितीय मंडल कौन है? तो कहेंगे गृत समद। तृतीय मंडल कौन है? तो कहेंगे विश्वामित्र। चौथा मंडल कहेंगे वामदेव। पांचवा मंडल कौन है? अत्रि। छठा मंडल कौन है? भारद्वाज। सातवां मंडल वशिष्ठ। आठवां मंडल कन्व। नवा मंडल वशिष्ठ।
और 10वां मंडल सचिव, यानी पहला और 10वां। तो ये याद रखिएगा कि ये मंडल है, ये कुल 10 मंडल हैं और 10 मंडल के रचना करने वाले ये लोग हैं। अब इसको आपको याद करना है, 2-4 बार याद करेंगे वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मंडल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे मैं मंडल पूरा लिखा देता, लेकिन कहीं एक आध मिस हो जाता तो थोड़ा दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने हर मंडल को मैंने लिखा दिया कि 10 मंडल है, कौन कौन से मंडल हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मंडल कैसा क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कितने, मैंने कहा कि पहला और 10वां, यानी पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अंत में जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या है, ये नवीन मंडल है। नवीन, नवीन मतलब नया मंडल है, इसलिए ये नवीन मंडल, नया मंडल है। दूसरा और 7वां मंडल, दूसरा और 7वां मंडल, ठीक है, सबसे 7वां मंडल शुरू में लिखे गए हैं, तो ये कहा कि सबसे प्राचीन मंडल है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये प्राचीन मंडल है। दूसरा और 7वां, ये ऐसी 27 में समझिएगा, दूसरा और 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन मंडल माना गया है। और 8वां मंडल, 8वां मंडल की प्रतिलिपि को, प्रतिलिपि को कहा गया है क्या, खिल कहा गया है। प्रतिलिपि क्या कहा गया, खिल कहा गया है। और नवा मंडल, नवा मंडल के 144 सूक्त किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। इसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है 144 सूक्त, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरा मंडल, ठीक है। कौन सा मंडल, तीसरा मंडल। तो आपका जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इस मंडल में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख है, सॉरी, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो तीसरा मंडल में यानी गायत्री मंत्र का हमें उल्लेख मिलता है। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब मंडल से संबंधित मैंने आपको बता दिया है। अब आइए आगे देखते हैं। 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंडल। कौन कौन मंडल है, 2 से लेकर, से मतलब 2 से जितने आ जाएंगे, तो 2 से 7 मंडल को वंश मंडल कहा गया है। क्या कहा गया है, इसको वंश मंडल के नाम से जाना गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, यानी वंश मंडल। और वंश मंडल का जो प्रारंभ होता है, इसका जो सूक्त शुरुआत होती है, प्रारंभ, वो किससे होती है, अग्नि से, अग्नि देवता से। किससे होती है, अग्नि देवता से इसका प्रारंभ होता है, शुरुआत पढ़ा जाता है वंश मंडल। तो आपको समझ में आ गया कि कितने मंडल मेरे पास थे, मैंने आपको बताया। अब आइए आगे देखते हैं। ये मंडल हो गए। अब श्लोक कितने इनके पास है, श्लोक जो है इनके पास, ये ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, और मंत्र कितने हैं, मंत्र है 10,462। ये पहले थे, लेकिन इसमें कुछ और बढ़ा दिए गए हैं, तो ये इसमें प्लस हो गए हैं। तो प्लस होकर के कितने बढ़ गए, जो भी बढ़े हों तो उसमें घटा के देख सकते हैं, यानी 10,552। अगर हम 10,552 में 10,462 घटा दें तो कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए, 2 में से 2 गए 2, 15 में से 6 जाएंगे,
तो बचेगा कितना, 9। कितने जुड़ गए, 90। 90 जो है मंत्र इसमें और बाद में जोड़ दिए गए हैं। यहां पर कितने जुड़ गए, 90। अगर 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,552 इसमें हमें मंत्र मिलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में और क्या क्या उल्लेख मिलता है। वैसे तो बहुत कुछ मिला है जो आगे आपको वैदिक काल में आता जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन ऋग्वेद में 99 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितने नदियों का, 99 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। लेकिन ऋग्वेद में 99 नदियों का उल्लेख है, लेकिन कितनी संख्या गिनाई गई है, 25 नदियों के नाम मिलते हैं। नाम मिलते हैं मतलब आप समझिए मेरी बात को। मैंने कह दिया कि 99 ऋग्वेद में 99 नदियों का उल्लेख है, लेकिन जब गिनती आती है जिनके नाम मिलते हैं, जैसे रावी है, चिनाब है, झेलम है, सतलज है, ऐसे कुल कितनी नदियों के नाम मिलते हैं, तो कहेंगे 25 नदियों के नाम मिलते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 44 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितने बोलो, 44 नदियों का उल्लेख मिलता है ना। लेकिन गिनाई कितनी गई है इसमें, ठीक है। लेकिन नाम कितने मिलते हैं, नाम मिलते हैं 19 नदियों के नाम मिलते हैं। कितने नाम मिलते हैं, 19 नदियों के नाम मिलते हैं। यानी सबसे ज्यादा किस मंडल में नदियां नाम है, तो वो कहेंगे हम 10वें मंडल में। यानी 19 ही हो गई है। अगर इसमें और जोड़ देंगे 6 तो 25। बाकी अन्य मंडलों में 6 नाम और मिलते हैं, यानी कुल 25 है। लेकिन 10वें में कितनी है, 19 है। अगर इसको जोड़ेंगे तभी आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हमें मिलते हैं और कितने मंडल में हमें क्या क्या उल्लेख मिलता है। आइए आगे देखते हैं। अब ऋग्वेद की तुलना पहले समझ लें। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ से की गई है। क्या नाम है उसका, उस ईरानी ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है, जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता, याद कर लीजिएगा। उस ईरानी ग्रंथ का नाम है जेंद अवेस्ता। ये हमको उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि इसकी तुलना जो है किससे की गई है, वो जेंद अवेस्ता से इसकी तुलना की गई है। अब आइए आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। जब ऋग्वेद की रचना कर ली गई, जब ऋग्वेद की रचना हो गई, तो पता ये चला कि अभी कुछ चीजें इसके अंदर छूट रही थी। अब तो भाई किताब बना दी गई अलग से, तो बाद में इसमें कुछ अलग से, जैसे हम लोग एग्जाम देते तो बी कॉपी होती है ना, तो अलग से इसमें क्या किया उन्होंने, अलग से एक पार्ट जोड़ दिया जिसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। मैंने सेकंड वाले पार्ट में ऊपर लिखा था ना वर्गीकरण में, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। एक का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, एक का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरे का नाम है कौशतकी ब्राह्मण। कौशतकी ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मण मिलते हैं, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और एक कौशतकी ब्राह्मण, ठीक है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना, इसकी रचना ऐत्रेय महिदास ने की थी। ऐत्रेय महिदास ने किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऐत्रेय ब्राह्मण। याद रखिएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऐत्रेय ब्राह्मण, क्योंकि इसकी रचना ऐत्रेय ब्राह्मण ने की थी। कौशिकी ब्राह्मण के बारे में नहीं लिखा, लेकिन इसको, कौशिकी ब्राह्मण को, इसको सांख्यायन, क्या लिखेगा, सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से
से भी जाना जाता है। इसको ब्राह्मण के नाम से, यानी किस नाम से, शांखायन ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका ऋग्वेद हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद का पुरोहित का नाम क्या है। ऋग्वेद का पुरोहित, इसका पुरोहित देख लेते कौन है। इसका पुरोहित कौन होगा ये भी चेक कर लेते हैं। इसका जो पुरोहित होता है वो कहलाता है होत्र। क्या कहलाता है? ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता है होत्र। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता है होत्र। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद को हमने आपको यहां यह बताया। इसके अलावा ऋग्वेद में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दासराग युद्ध हम आपको आगे बताएंगे डिटेल में कि रावी नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें 10 राजा एक तरफ थे और भरत राजा अकेला था। विजय जो है भरत की होती है, कैसरा होती है, कौन 10 राजाओं का नेतृत्व कर रहा था, ये सब हम आपको अभी, जब इसके बाद आपका फाइनल, जब हम लोग वैदिक काल में आए तो हम खाली वेदों के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आर्य जब आए थे तो कैसे युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध को हम दासराग युद्ध कहते हैं। और ये किस नदी किनारे हुआ था? ये रावी नदी के किनारे हुआ था। ये सारा उल्लेख हमको किस मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब इसके साथ साथ एक और चीज जान लें कि ऋग्वेद में, अब क्योंकि अलग अलग हम आपको नहीं बता सकते, एक साथ नहीं बता सकते हैं, तो जो जिसके साथ पार्ट आएगा उसी के साथ आर्ट एंड कल्चर भी हम लेते चलेंगे। तो पहली बात जान लीजिए कि ऋग्वेद में कला शब्द का उल्लेख हुआ है। कला शब्द का उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में कला शब्द का उल्लेख हुआ है। कला शब्द का जो उल्लेख हुआ किस रूप में हुआ? तो कहेंगे वो श्लोक के रूप में हुआ है। अब श्लोक तो मैं बता देता हूं, लेकिन आपके लिए मतलब नहीं है, मैं फिर बता देता हूं। यथा कला यथा सफ मधुसूर सान्यमति, ये श्लोक यथा कला यथा सफ मधुसूर सान्यमति, यानी कला का पहली बार जो उल्लेख हुआ है सर्वप्रथम, वो ऋग्वेद में ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमें कहां मिलता है? ये हमें किस ग्रंथ मिलता है? किसमें? ऋग्वेद में। अच्छा आगे देखते हैं। ऋग्वेद में मैंने अभी बताया है किस देवता का नाम मिलता है? अग्नि देवता का नाम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अग्नि देवता। तो जब ऋग्वेदिक काल में यज्ञ होते थे तो यज्ञ के समय, खाली ऐसे समझ लीजिए, जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ जब होता था तो यज्ञ के जो हवन कुंड होता उसके सामने इधर एक साइड तरफ बैठता था पुरोहित। पुरोहित जो होता था उसका नाम था होत्र होता था, पुरोहित का भी नाम मैंने बताया आपको। उसके सामने यज्ञ यानी हवन कुंड के सामने जो होता था एक चमड़े पर अग्नि देवता का चित्र बना करके लटकाया जाता था। कुछ इस तरह से, थोड़ा सा जल्दी समझें फटाफट। मान लो ये चारों तरफ ये क्या है? ये लकड़ी के पटरे होते थे। ये लकड़ी के ये पटरे होते थे, ये लकड़ी के पटरे होते थे। तो समझ रहे हैं? अब लकड़ी के पटरे, तो इन ये सब लकड़ी के पटरे हैं, ये सब, और इन लकड़ी के पटरों पर इनमें देवी देवताओं के चित्र बने होते थे। देवी देवताओं के चित्र बने होते थे, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहां पर एक, मान लीजिए हमने यहां पर एक पुरोहित बैठा दिया है होत्र, ये हवन कुंड बना दिया है, और ये क्या है? ये आपका एक कैलेंडर है। ये क्या है आपका? ये कैलेंडर है, मतलब हमने आपको बता दिया कैलेंडर टाइप का, ठीक है। ये आपका कैलेंडर है, और कैलेंडर पर किसका चित्र बना है? अग्नि देवता का, ठीक है, अग्नि देवता का। तो अग्नि देवता का चित्र इसमें बना हुआ है, ठीक है। और अब मैंने उपासना में बताया कि ज्ञान का प्रतीक क्या है? अग्नि, मैंने वो भी बताया ज्ञान का प्रतीक अग्नि है ना ऋग्वेद में। तो यहां पर इस चमड़े पर किसका चित्र बनाते हैं? चमड़े का है, कैलेंडर का है बनाया गया है, ये चमड़े का है। तो चमड़े पर अग्नि देवता का चित्र बना करके लटकाते हैं, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो ये आपका हो गया दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में कला का उल्लेख है, अग्नि देवता का उल्लेख, क्या क्या उल्लेख मिला है वो मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी है। अब इसके बाद जो आएंगे वो बाकी 3 वेद हैं। तो मैं समझता हूं कि इन तीनों वेदों की रचना जो है एक साथ पढ़ाई जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये वेद जो है, ये वेद आपका नंबर 1 आएगा,
और बाकी 3 वेद जो साम वेद हैं, अथर्ववेद है और आपका यजुर्वेद है, इन तीनों वेदों को जो है उत्तर वैदिक काल में है। तो इसको मैं समझता हूं कल बताना बेहतर रहेगा। तो आप लोग बताएं जैसा उस हिसाब से हम काम करें, ठीक है। एक साथ तीनों पढ़ाना वो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा से।